आदमी पार्टी निर्वाचन प्रस्तुति दलीय कार्यकर्ता को उत्साहित करने को ओडिशा गस्त करिसेंती जातीय साधारण संपादक तथा राज्यसभा सांसद संदीप पाठक। राजधानी लोहिया एकाडेमी परिसर में आयोजित गणमाध्यम सम्मेलन में आगामी निर्वाचन पर दलर आभिमुख्य नहीं स्पष्ट मत रखिथिले डॉक्टर पाठक। स्ट्रैटेजी यही है कि उड़ीसा की जनता के साथ जो धोखा हो रहा है उसके लिए जनता की आवाज़ बननी है और आम आदमी पार्टी का स्ट्रैटेजी बड़ा सिंपल होता है। हम स्कूल, हॉस्पिटल, गुड गवर्नेंस, काम की राजनीति यही करते हैं, यही हमारी स्ट्रैटेजी है। आज जो जनता में बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी दोनों अलायंस कर रहे हैं, आप देखेंगे कि कैसे जनता ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी के माध्यम से डराकर धमकाकर बीजेडी को कब्जे में ले लिया और धमका डराकर अलायंस करा रही है। अब समझने वाली ये बात है कि 25 साल से नवीन बाबू को उड़ीसा की जनता ने प्यार किया, उनको वोट दिया। 25 साल से हर बार नवीन बाबू वोट लेते और वोट लेने के बाद वो गायब हो जाते हैं। वोट लेने के बाद वो जनता से मिलते ही नहीं है और जाकर वो अफसरों की गोद में बैठ जाते हैं। तो पूरा उड़ीसा फिर अफसर चलाते हैं। पांडियन जी है, आजकल सुनने में उनका नाम आ रहा है कि वही चला रहे हैं उड़ीसा जब से। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या उड़ीसा में एक भी उड़ीसा का कोई उड़िया लीडर नहीं है जो उड़ीसा चला सके? तो नवीन बाबू पे जनता प्यार करती है, ट्रस्ट करती है और नवीन बाबू अफसरों की गोद में बैठ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ईडी का उपयोग करके बीजेडी के साथ अलायंस कर रही है। कहने का मतलब ये है कि जनता के विश्वास को ये गिरवी रख रहे हैं, धोखे में रख रहे हैं जनता को। उड़ीसा की जनता बदलाव चाह रही है और उड़ीसा में बदलाव के लिए एक ही आदमी है जो बदलाव ला सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति है, स्कूल की, हॉस्पिटल की, काम की, दिल्ली में, पंजाब में अच्छा किए और नए ज़माने की पार्टी है, पढ़े लिखों की पार्टी है। तो जनता कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को आप आओ और यहाँ पर चुनाव लड़ो। देखिए, पार्टी जब तक बड़े लेवल पे चुनाव नहीं लड़ती है, स्वाभाविक रूप से बाहर से देखने पे ये लगता है कि पार्टी का अभी कुछ है नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि हर तालुका में, हर जगह आपको आम आदमी पार्टी के सिंपैथाइज़र और उसके समर्थक आपको मिल जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुजरात में भी आप देखेंगे कि गुजरात में हम 6 महीने पहले कैंपेन शुरू किए थे। 6 महीने कैंपेन शुरू किए, 14% वोट शेयर आए, 40-41 लाख लोगों ने वोट दिए, 5 सीटें आई थी। आप पंजाब ले लीजिए, पंजाब में भी ऐसे ही हुआ। कहने का मतलब ये है कि जनता बदलाव चाह रही है। पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी कि कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी नहीं है, कितने लोग हैं। इन्हीं जो तथाकथित चुने हुए बड़े नेताओं से तो जनता त्रस्त है। तो इसके इतने एमपी है, इसके इतने एमएलए, वो मजबूती का परिचायक नहीं है। मजबूती का परिचायक ये है कि कौन ईमानदार पार्टी है और कौन सी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली में और पंजाब में क्या किया। बिल्कुल दे सकेंगे अगर जनता चाहेगी, तो प्रत्याशी देना बड़ी बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि चुनाव मजबूती से लड़ना है। आम आदमी पार्टी इस पर विचार कर रही है। अभी आगे पीएसी की बैठक होगी, उसमें विचार विमर्श किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि जनता को आज उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई राजनीतिक दल उड़ीसा में बचा नहीं है। इन दोनों पार्टियों ने, बाकी की पार्टियों ने जो सेटिंग कर रखी है, ये जनता बड़े उससे ठगा सा महसूस कर रही है। झाड़ू पे मुहर लगाओ, क्योंकि हर परिवार, हर गरीब, हर गांव के एक एक बच्चे को अच्छी शिक्षा चाहिए। वो अफसर बन सके, वो डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके। तो जब तक उसके बच्चे को आप अच्छी शिक्षा नहीं दोगे, उसका ग्रोथ, उसका विकास कैसे होगा? आप सरकारी अस्पताल की हालत आप जाकर देखो, गांव में और ज़िले में सबको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हर व्यक्ति सुखी होना चाहिए। आप बेरोज़गारों की संख्या देखो, हर घर में, हर परिवार में बेरोज़गार हैं। यहाँ पर बेरोज़गारी दूर करने के लिए सरकार ने किया क्या है? क्या कुछ भी किया? इन्होंने कुछ नहीं किया है। भाजपा और इनके बीच जो सेटिंग है, ये सेटिंग ही डुबा रही है उड़ीसा को। और नवीन बाबू को जनता वोट देती है और नवीन बाबू निकलते ही नहीं है, बोलते नहीं है। कई लोग कहते हैं बड़े सीधे आदमी। अरे भाई, सीधे आदमी है, लेकिन हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए, हमको अस्पताल चाहिए, हमको स्कूल चाहिए। आप सीधे हो, मैं उसका क्या करूं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जनता की आवाज़ बनो। जनता इंपॉर्टेंट है। अलायंस करके सरकार बनाना किसी का मकसद नहीं होना चाहिए, सेवा करनी मकसद होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल एवं आम आदमी पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता जानिचंदी जे मोदीर जो शासन, मोदींकर आ नवीनकर शासन, सेथिरे यदि अन्याय विरुद्ध लड़ाई करिवो जेल जीवाकू पड़े। जेल जीवाकू प्रस्तुति आम आदमी पार्टी प्रत्येक कार्यकर्तार प्रथम प्रस्तुति। तेणु से दिगरु कौन प्रकार भय ना कि भ्रांति भी ना। आम आदमी पार्टी ओडिशा रे
जो परिका भाव में बीजेपी और बीजेडी जो मिलित षड्यंत्र ओडिशावासी प्रतारित होती एवं ओडिशा रे जो प्रकार लूट चलती आपण मैंने जानते जे गोटे पूरा सरकारटा नवीन सरकार इलेक्शन पाई वर्तमान टंका बांटिवा काम कर किंतु ओडिशा रे बेरोजगारी ओडिशार गाँ गहली रे स्वास्थ्य सेवा विपर्यस्त होती शिक्षा व्यवस्था विपर्यस्त होती एवं पूरा ओडिशा रे गोटे प्रकार शासन रो अभाव देखा देछि। ए परिस्थिति रे आम आदमी पार्टी जो शासन भित्तिक सरकार रे विश्वास करे फ्री इलेक्ट्रिसिटी शिक्षा स्वास्थ्य प्रत्येक परिवार रु कम से कम जन को रोजगार बेरोजगार ग्यारंटी ये सब उपरे काम करिवार जो आम आदमी पार्टी रो ऑलरेडी करी पंजाब और दिल्ली रे देखी मु भावुची ओडिशा तार आवश्यकता रही से ओडिशावासींकर प्रबल चाप जे आम आदमी पार्टी एथरक निर्वाचन लड़ू और विकल्प दो ताको आम पूरण करने को चेष्टा करूँ। निश्चित भाव में शासक दल तो प्रचार भित्तिक राजनीति करुचे। आपण देखंतु ओडिशा रे बेरोजगारी समस्यार समाधान पाई नवीन बाबू 25 वर्ष रे रोजगार कौन पॉलिसी आनी नवीन बाबू 25 वर्ष रे गाँ गहली रे स्वास्थ्य सेवा को उन्नति करने कौन पदक्षेप नहीं शिक्षा व्यवस्थार उन्नति कौन पदक्षेप नहीं गोटे बिजुली सरप्लस स्टेट होगी भी बिजुली फ्री रे दवापाई जो दाबी आम दीर्घ दिन करूँ ताकू नहीं सरकार नीरव रही तेणु नवीन बाबू गवर्नेंस रे तो फेल मारी एबे जो निर्वाचन भित्तिक जो प्रकार फ्री बीज बांटिबा काम कर भावुची से जो गवर्नेंस डेफिसिट जो माने लोक मान पाखे सरकार उत्तरदायी सरकार पहुँचाइबार काम से फेल मारी तेणु लोक मैंने विकल्पर अन्वेषण रही आम आदमी पार्टी पूरण करिवो।